प्रश्न 6 का पहला, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है। तो प्रश्न 6 का पहला कह रहा है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 3। तीन यहाँ पे थीटा के साथ गुना में है, बराबर के बाएं तरफ। तो दाएं तरफ 3 को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। अब कह रहा है कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आया है, यानी कॉस थीटा बराबर लिख लेंगे कॉस 30 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर कितना आया है? 30 डिग्री। तो थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। अब कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। तो लिखेंगे यहाँ पे √3/2, यानी प्रश्न 6 का पहला में √3/2 इसका उत्तर आएगा। प्रश्न 6 का दूसरा, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो प्रश्न दूसरा कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है? थीटा बराबर 30 डिग्री। तो 2 कॉस थीटा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो 2 कॉस यानी 2 कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख लेंगे? 2 कॉस थीटा के जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 2 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 कॉस 30 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा के जगह पे 30 डिग्री लिख लेंगे। अब देखिए 2 कॉस थीटा है, यानी 2 कॉस थीटा गुना में है। 2 गुना कॉस थीटा इसको कह सकते हैं, ये 2 गुना कॉस 30 डिग्री इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना कॉस थीटा यहाँ पे इसको कह सकते हैं, और थीटा का मान है 30 डिग्री, यानी 2 गुना कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान हम देख लेते हैं इसमें। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √3/2। 2 से 2 कट गया, यानी क्या आया? √3, यानी इसका उत्तर आ जाएगा। तो प्रश्न 6 का दूसरा का उत्तर होगा विकल्प सी। ठीक है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। विकल्प सी में दिया हुआ है √3, यानी विकल्प सी में टिक लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो विकल्प सी में सही उत्तर है। प्रश्न 6 का 3, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, यानी 2 अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो प्रश्न 6 का 3 क्या दिया हुआ है? 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो साइन अल्फा का मान, तो 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन अल्फा, तो पहले हम अल्फा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बटा 2। 2 गुना में है, बराबर के बायां तरफ अल्फा के साथ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 90 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा?
45 डिग्री, यानी अल्फा बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। तो देखिए साइन अल्फा, तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री, क्योंकि अल्फा बराबर हम लाए हैं 45 डिग्री। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री था, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे 45 डिग्री रखेंगे, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2। तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर 1/√2, यानी साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 6 का 4, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न 6 का 4, यदि tan थीटा बराबर √3, तो देखिए क्या दिया हुआ है tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है √3, तो थीटा का मान, तो देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो √3, देखिए अब हम अनुपात देखेंगे, तो √3 tan थीटा में √3, देखिए tan थीटा में √3 कब आता है, यानी tan 60 डिग्री में। देखिए tan थीटा में, यहाँ पे tan थीटा का बात हो रहा है, √3 है, तो tan थीटा में हम √3 देखेंगे, तो कहाँ है √3, यहाँ है, यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो बराबर लिख देंगे, √3 की जगह पे क्या लिख देंगे tan 60 डिग्री। ठीक है, अगर tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 √3 किसके बराबर होता है tan 60 डिग्री के बराबर, यानी tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, या √3 बराबर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, यानी √3 के जगह पे tan 60 डिग्री लिख देंगे। तो लिखेंगे अतः थीटा बराबर, थीटा बराबर पूछ रहा है यहाँ पे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए थीटा के जगह पे 60 डिग्री आ गया, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी विकल्प डी में दिया हुआ है 60 डिग्री, तो विकल्प डी में टिक लगाएंगे। इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 7, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो प्रश्न 7, तो प्रश्न 7 में क्या दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी अल्फा का मान 60 डिग्री है और बीटा का मान भी 60 डिग्री है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। तो अल्फा किसके बराबर है बीटा के, और दोनों किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए तो अतः कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा कितना है 60 डिग्री, अल्फा कितना है प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा और बीटा 60 डिग्री के बराबर है, तो अल्फा की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे, माइनस बीटा कितना है 60 डिग्री है, तो बीटा की जगह पे भी 60 डिग्री लिखेंगे और कोष्टक बंद कर देंगे।
तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, कॉस 60 में 60 क्या होगा, 60 में से 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे यानी 0 डिग्री, 60 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री का मान, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसको हम इसमें देखेंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, देखिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर 1। तो प्रश्न 7 में इसका उत्तर क्या आ जाएगा 1, यानी विकल्प बी में 1 उत्तर दिया है। तो पूछ रहा था कि मान क्या होगा, 4 विकल्प दिया हुआ ए बी सी डी, यानी विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा, 1 दिया है तो 1 ही होगा इसका उत्तर, यानी विकल्प बी में हम टिक लगाएंगे। तो इस तरह से हल करेंगे इसको।